क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। तू ही अल्फा और ओमेगा है और तू ही हमारा प्रभु परमेश्वर है। हम सब के हित में यही करेंगे, तुझे से अनुनय विनती। हे परमेश्वर तो पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है, हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हे परमेश्वर तो पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है, हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हे परमेश्वर तो पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है, हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। हम बीते समय के लिए जो हमसे अपराध हुए हैं, पिछले आज 1 महीने बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों के सामने हूँ, तो अपने पिछले महीने से लेकर और अब तक के बीच में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं था और ये जो मैंने काम किए हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसी वक्त अपने परमेश्वर से पश्चाताप करें और उन सारी बातों के लिए अपने प्रभु के सामने खेद प्रकट करें। प्रभु, मुझे जो भी मैंने किया वो ठीक नहीं था, प्रभु मुझे क्षमा कर ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आज की प्रार्थना में अच्छे से भाग ले सकूं, ताकि मेरा मन मुझे दोष ना दे, किसी भी चीज़ के लिए मेरा मन दोष ना दे। सब लोग अपने पापों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, जो भी आपको लगे, जो भी आपने किया, और उन चीज़ों के लिए भी जो आपसी झगड़े का कारण बनते हैं, पारिवारिक झगड़े का कारण बनते हैं, चाहे हमारे पति पत्नी के बीच के रिश्ता हो, चाहे बच्चों के बीच के, या फिर माता पिता के बीच का, या हमारे प्रियजनों के बीच का कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मैंने उनके साथ ये ठीक नहीं किया था, आप क्षमा मांग सकते हैं प्रभु से, ताकि हम, मेरा मकसद यही है कि आपका मन जो है आपको दोष ना दे किसी भी चीज के लिए। आज यहाँ पर जो भी आप स्वीकार करोगे उसके बाद आप उसे याद नहीं करोगे। आप पहले से माफी मांग चुकी हुई चीजों के लिए दोबारा से माफी नहीं मांगना है, केवल उन चीजों के लिए जो आपसे हुई हैं और जिनके लिए अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की कलीसिया के सभी पवित्र लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परम प्रिय पिता, हम विश्वास और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू यहाँ एकत्र अपने परिवार की रक्षा कर। तू असीम दयावान और प्रेमी पिता है। तू हमारे मन का प्रत्येक विचार जानता और हमारे हृदय का दुख सुख समझता है। हमें स्वर्ग राज्य का पुरस्कार प्रदान कर जिसे तूने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। मेरे प्रभु के बुलाए गए लोगों, प्रभु की वाणी सुनो। हे प्रभु के जन, मैं प्रभु की वाणी सुनने को तैयार। आज का पहला पाठ राजाओं अध्याय 8 वचन 1 से 7, वचन 9 से 13। पहला राजा अध्याय 8 वचन 1 से 7, 9 से 13।
पेज नंबर 418। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आएं। अतः सब इस्राएली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंख के नीचे रख दिया। वचन 9। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युगान युग बना रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू है शुरू में, तू अंत में है। तू है शुरू में, तू अंत में है। इंसान में तू संत में है। इंसान में तू संत में है। पाया ये विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 53 से 56। ध्यान से सुने। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, कि जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। यह संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन हमें आज सिखाता है। यहाँ पर अगर आपने पहला पाठ ध्यान से सुना होगा तो वहाँ पर आपने देखा कि वाचा के संदूक के बारे में बताया गया है, जिसे मैं अभी
आज जारी रखूंगा। और सुसमाचार में यहाँ पर बताया गया है यीशु मसीह के पास जो भी आते थे वो सब चंगे किए जाते थे, लोग उन पर विश्वास करते थे, लोग ठीक हो रहे थे और उनका वस्त्र भी छू लेते थे, वो सब हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बाद तुम भी इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु के वस्त्र छूकर लोग चंगे होते थे और जो भी विश्वास करता था वो चंगा हो जाता था। और यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और इसका उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था तब पेंतेकोस्त के बाद शिष्यों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ्य का पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद उनके अंदर एक ऐसा बल था। जब वो प्रचार करने के लिए जाते थे या आराधना करने के लिए जाते थे, पतरस और यूहन्ना एक बार मंदिर के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनको सुंदर नामक फाटक पर एक भिखारी मिलता है जो कि लंगड़ा होता है और वह उससे भी कुछ मांगता है। तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूँ। उस भिखारी ने, उस लंगड़े ने पतरस की ओर देखा, यूहन्ना की ओर देखा, तो कुछ पाने की आशा से उसने देखा और उसने विश्वास देखा। पतरस और यूहन्ना ने उसमें देखा विश्वास, चंगा हो जाने का विश्वास। और उसके बाद उसने कहा यीशु मसीह के नाम में चलने फिरने लग, और वो चंगले फिरने लगा। लेकिन एक चीज और वहां पर खास है, जब आप प्रेरितों के काम को जब आप पढ़ोगे, जो पढ़ने वाले बाइबल के हैं, तो उन्होंने देखा होगा जब पतरस चला करता था तो उसकी छाया जब किसी बीमार पर भी पड़ जाती थी वो चंगे हो जाते थे, उसकी छाया मात्र। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह नहीं था, वो पतरस था, उसका चेला था। यीशु मसीह के पास लोग आते थे, उसको छूते थे, तब चंगे होते थे। लेकिन पतरस जब चलता था तो उसकी छाया भी अगर पड़ जाती थी तो वो चंगे हो जाते थे। ये कैसा चमत्कार था, ये कैसी सामर्थ्य उसके अंदर काम कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हमने कई बार पढ़ा है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में आप पढ़ोगे कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। वचन 13 में भी आप देखना, 19 में भी देखना, परमेश्वर के मंदिर के विषय में बताया गया है कि हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मंदिर पता है कैसे बनता है? पुराने नियम में बहुत समय पहले, जो कि अभी आपने पहला पाठ पढ़ा था, वो लोग वाचा का संदूक लिए फिर रहे थे। वाचा का संदूक अपने उस पवित्र स्थान में पहुंचाया गया जहां उसको होना चाहिए था। वहां वाचा का संदूक लाया जाता है और लोग हर्ष और उल्लास मनाते हैं। मूसा को परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए जो आदेश दिया था कि तुम कैसा मंदिर बनाना, तो मंदिर में 3 भाग होते थे। ठीक है, 3 भाग मंदिर के होते थे। पहला था बाहरी आंगन, दूसरा था पवित्र स्थान और तीसरा था महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन में हम सब रहते थे, पवित्र स्थान में याजक जाता था और महापवित्र स्थान में महायाजक जाता था, वो भी साल में एक बार। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या परमेश्वर अपने मंदिर का स्वरूप बदल रहा है? जो पहले उसने 3 भाग बनाए थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, 3 भाग होते थे। तो अब जो कि हमारे अंदर वो कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे फिर भाग क्या हैं? हमारे अंदर भी 3 भाग होने चाहिए। बाहरी आंगन होना चाहिए हमारे अंदर पवित्र स्थान होना चाहिए, हमारे अंदर महापवित्र स्थान भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज जो संदेश आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने ध्यान से सुना तो। क्यों हम अपनी चंगाई को नहीं ले पाते हैं? क्यों हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित नहीं हो पाते हैं? क्यों हमें उसका अनुभव नहीं होता है? क्यों हम सत्संग में आने के बाद घर जाते हैं तो कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं, उन शिक्षाओं को भूल जाते हैं? इस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है उसमें 3 भाग बनाए हैं। पहला देह, बोलो देह। देह, दूसरा प्राण, प्राण, तीसरा आत्मा। आत्मा। देह, प्राण, आत्मा, बोलो देह, देह, प्राण, आत्मा। 3 भाग बनाए। एक मैंने ऐसे YouTube पर ऐसे चला रहा था तो मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आ गई। अनुरुद्धाचार्य को कोई जानता है? अनुरुद्धाचार्य, वो व्यक्ति बोल रहा था कि उससे एक पंडित ने सवाल पूछा था। उसने ये पूछा था कि स्वामी जी, मेरा कुछ सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? उसने कहा आत्मा और जीवात्मा एक ही चीज है। इसे आप चाहे जीवात्मा बोलें, इसे आप चाहे आत्मा बोलें, ये एक ही चीज है। उसने कहा प्राण और आत्मा एक ही है। हालेलुया। इसने उस महापवित्र स्थान को अलग कर दिया। उसने कहा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान जैसा कुछ नहीं, वो एक पवित्र स्थान ही होता है। आत्मा और जीवात्मा एक ही चीज होती है, उसने ये बताया। मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कमेंट में कुछ लिख दूं, लेकिन मैंने कहा मुझे क्या, मैं क्यों लिखूं। लेकिन मैंने इतने कहा कि पूरी बात इन्होंने नहीं बताई। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि उस पॉइंट को ही आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आत्मा और जीवात्मा के बारे में, मतलब प्राण और आत्मा के बारे में मैं बताता हूं। जो परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था उसमें 3 भाग थे, और जो मनुष्य है उसके भी 3 भाग होते हैं। तो देह हो गया आपका बाहरी आंगन, प्राण हो गया आपका पवित्र स्थान, और आत्मा हो गई आपकी महापवित्र स्थान। और महापवित्र, पता है बाहरी आंगन में क्या रखा रहता था? वेदी रखी रहती थी, क्रूस रखा रहता था वहां पर। हालेलुया। वहां पर क्या रखा रहता था? क्रूस के समान वहां पर क्रूस था, और ये सारी मतलब पीढ़ाएं वगैरह वो सब कुछ वहां बाहरी आंगन में, ठीक है। और उसके बाद पवित्र स्थान आता है जो कि हमारे प्राण के बराबर है, और पवित्र स्थान में भेंट की रोटियां रखी जाती थी और जरूरी सामान रखे जाते थे, पवित्र चीजें रखी जाती थी। लेकिन महापवित्र स्थान में, परमेश्वर के मंदिर के सबसे अंदर वाले भाग में, जिसमें कोई नहीं जा पाता था, उसके अंदर रखा जाता था परमेश्वर की वाचा का संदूक। और उसमें अंधेरा रहता था, उसमें ना तो कोई ऐसी लाइट लगाई जाती थी, ना तो उसमें किसी प्रकार का, उसमें केवल धूप जलाया जाता था, और वहां पर अंगार रखा जाता था बस। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें परमेश्वर रहता था। महापवित्र स्थान में परमेश्वर रहता था। और आज जो परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो तुम्हारी जो आत्मा है उसके अंदर परमेश्वर ने अपना महापवित्र स्थान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर महापवित्र स्थान है, आपके अंदर पवित्र स्थान है, और आपके अंदर बाहरी आंगन भी है। हालेलुया, हालेलुया। जो बताया गया था कि आत्मा और जीवात्मा एक ही है, जैसा कि गुरुजी बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन कौन चिकन खा लेता है? चिकन हो या कोई भी आप हड्डी ले लो, हड्डी के अंदर एक गूदा रहता है, हड्डी के अंदर एक गूदा रहता है जिसे खाने में बहुत आनंद आता है। लेकिन उसको खाने के लिए हमें उस हड्डी को पहले तोड़ना पड़ेगा, उस हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो हमारी आत्मा है वह हमारे प्राण से ऐसी लिपटी हुई है कि हम उसमें भेद ही नहीं पता कर पाते। हमें वो बस हड्डी दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देता कि अंदर कुछ है इसके। हालेलुया, हालेलुया। अंदर क्या है? आत्मा है। और इसीलिए जिनके पास ज्ञान की कमी है, जिनको पता ही नहीं होता है, उनको जीवात्मा और आत्मा एक ही लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैंने बताया था कि जो पवित्र स्थान होता है वो पवित्र स्थान हमारे प्राण के बराबर है। तो प्राणों में पता है क्या है? पवित्र स्थान में क्या रखा जाता था? जरूरी चीजें। वहां पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी और सारी चीजें रखी जाती थी। आज भी वो प्राणों में हम वो सारी चीजें रखते हैं। रोटियों की चिंता रहती है और तमाम चीजों की जरूरतें रहती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरतें हैं। वो सारी जरूरतें हमारी प्राणों में रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे मैं आपको और ले जाना चाहता हूं, जो आपको अभी पहले वचन में मैंने आपको बताया, मिस्र की गुलामी से छूटकर वो लोग 40 वर्षों तक भटकते रहे।
हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए प्रतिज्ञा की गई भूमि बताई गई थी। जो इजरायली लोग थे उनके लिए कहा गया था कि तुम जाओगे, तुम्हें विश्राम स्थान दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो विश्राम स्थान था कनान देश। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्राम स्थान कौन सा था? कनान देश था। बोले कि तुम कनान देश पहुंचाए जाओगे जहां तुम्हें विश्राम मिलेगा। उस समय इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया गया था। लेकिन क्या हुआ? वो जंगल में भटकते रहे, 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और उनमें से कई लोग तो उस कनान भूमि तक पहुंच ही नहीं पाए थे। हालेलुया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल 3 चीजें वहां पर भी हैं। बोलो मिस्र, बोलो मिस्र, और जंगल, और कनान भूमि। कनान भूमि हमारा परमेश्वर है, जंगल हमारे प्राण हैं, और मिस्र हमारी देह है। जो लोग आज भी देह के अनुसार चलते हैं वो आज भी मिस्र की गुलामी में हैं। और अगर आपने यीशु मसीह को मान लिया, आपने यीशु मसीह को जान लिया, अपने आप को छुटकारा दे भी दिया, आप लोग सत्संग में आने लग गए, प्रार्थना करने लगे, चलो आप देह से छूट गए। लेकिन देह से छूटने के बाद आप कहां जा रहे हो? जंगल में जा रहे हो। हालेलुया। जंगल में जाने के बाद वहां पर अब आप असमंजस में पड़ गए। आज भी ना जाने कितने लोग जंगल में घूम रहे हैं, और वो जंगल क्या है? हमारे विचारों का जंगल। हालेलुया। हमारी जरूरतें, हमारी चीजें, और हमें जहां जाना चाहिए था वो है कनान देश। लेकिन हम कहां पर अटके हुए हैं? जंगल में। हम आज कहां अटके हुए हैं? अपने प्राणों में, जिनको पता ही नहीं चलता कि एक चीज और है जहां पर हमें विश्राम मिलेगा। लेकिन हम जंगल में घूम रहे हैं। जो लोग बहुत सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, वो जंगल में भटक रहे हैं। हालेलुया। कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भी आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप अच्छाई करोगे तब भी वो पाप है, आप बुराई करोगे तब भी वो पाप है। अच्छा और बुरा जो भी करेगा वो पाप ही है। हालेलुया। ना तो आपको अच्छाई के पीछे भागना है, ना तो आपको बुराई के पीछे भागना है। फिर भागना किधर है? हालेलुया। जीवन की ओर। बोलो जीवन की ओर। हालेलुया। तो आपको जाना है जीवन की ओर। प्रभु यहोवा ने कौन से पेड़ लगाए थे? 2 पेड़ लगाए थे। एक अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ लगाया था, और एक जीवन का पेड़ लगाया था। हम लोग कहते हैं कि मसीह में आने के बाद हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। अच्छे बनने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं बन पाते हैं तो हम रोने भी लगते हैं। बाइबल कहती है कि अच्छाई और बुराई का वो पेड़ था जिसमें अच्छा की केवल बुराई भी करेगा उसमें भी मौत है, जो बुराई करेगा उसमें भी मौत है। तो हमें सुनना किसकी है? अपने परमेश्वर की सुनना है। जो आपके तीसरे स्थान में बैठा है वो है आत्मा। हालेलुया। आपको अपने प्राणों से निकलकर आत्मा की ओर पहुंचना होगा, जिसे बोलेंगे हम महापवित्र स्थान। एक मनुष्य, उसके अंदर महापवित्र स्थान है। यहाँ पर बैठे हुए आप सबके अंदर एक महापवित्र स्थान है जो परमेश्वर के लिए तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे सांसारिक लोग हैं उन्होंने अपनी शिक्षाओं में आत्मा और जीवात्मा को एक कर दिया, यानी कि उनके बीच में पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा अब कोई महापवित्र स्थान है ही नहीं। महापवित्र स्थान नहीं है का मतलब वो ईश्वर को विश्वास करते ही नहीं है कि ईश्वर भी इसमें रह सकता है। हालेलुया। एक शो आया था, एक YouTube चैनल पर भी लोगों ने देखा और एंड टीवी पर भी देखा था। यीशु नाम का एक शो आया और लोगों ने बहुत देखा। लेकिन मैंने हमेशा लोगों को वार्न किया वो कभी शो मत देखना, क्योंकि उस शो में जो भी बताया गया वो सब गलत और झूठ है। एक शो आया, उसमें एक क्लिप आई थी कि परमेश्वर यीशु, वहां यहूदी लोग यीशु से कहते हैं कि क्या इस बकरी के बच्चे में परमेश्वर निवास करता है? वो कहते हैं कि इसमें बकरी के बच्चे में भी परमेश्वर निवास करता है, जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। परमेश्वर किसी जानवर में नहीं, परमेश्वर एक मनुष्य के भीतर रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। यहाँ पर बैठे सब लोग परमेश्वर के मंदिर हो। तो कौन हो आप लोग?
परमेश्वर का मंदिर। और परमेश्वर का मंदिर क्या गंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप गंदे भी नहीं हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बनाया है तो उसने आपके पापों को क्षमा भी किया है, उसमें सफाई भी की है, उसको सुंदर भी बनाया है। हालेलुया। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि हमारी सोच क्या कहती है। हम लोग हर समय अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं। दुख का कारण क्या है? अच्छा बनना। आप जो अच्छा बनने की कोशिश करोगे आपको दुख ही मिलेगा। आप जितना भी भलाई के पीछे भागोगे आपको केवल दुख मिलेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं मैं जितना भलाई करता हूं उतना मुझे क्यों रोना आता है, उतना ही जितना मैं तो लोगों के साथ अच्छा करता हूं, मैं तो लोगों के साथ भलाई करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे रोना पड़ता है। वो लोग मुझे समझते नहीं है, क्योंकि ये श्राप है। भलाई एक श्राप है और बुराई भी तो श्राप है। दोनों श्राप ही हैं, ये एक ही पेड़ के फल हैं। हालेलुया। अच्छा और बुरे का जो पेड़ लगाया था, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि तुम मर जाओगे जब भी इसका फल खाओगे, तो अच्छाई और बुराई वो तो एक ही चीज का है। लेकिन एक पेड़ लगा था जिसे कहा जाता है जीवन का पेड़। अब आप कहोगे कि मैं कैसे जानूं, अब मैं कौन सा काम करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आत्मा से पूछो, अपने परमेश्वर से पूछो जो तुम में निवास करता है कि प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूं, अब आप मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे ये काम करना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा तरीका, आपको रोज आना अगर आप ये करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने परमेश्वर से बातें करने लग जाएंगे। आप अपने अंदर से पूछोगे कि परमेश्वर मैं ये काम करना चाहता हूं। अगर उस काम में आपके अंदर कोई अगुवाई आ रही है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप आगे बढ़ें। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लोग आपसे कहेंगे कि यह काम करो, लेकिन आपके अंदर एक जी डर रहा है उस काम को करने के लिए। कोई अगुवाई हो ही नहीं रही है उस काम को करने के लिए, प्राण पीछे के लिए खिंच रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं तुमको करना चाहिए, तुम्हें फायदा होगा, लेकिन अंदर से प्राण हमारे पीछे के लिए जा रहे हैं। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि लोग कह तो रहे हैं ऐसा कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वही अंदर जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें मना कर रहा है कि उस काम को तुम मत करो। भले ही अच्छा काम होगा, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। हालेलुया। हमें केवल वो काम करना है जिसके लिए पवित्र आत्मा कह रहा है, और ये सबके साथ होता है, चाहे वो बाइबल को पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। आप में से ना जाने कितने, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सबके साथ में यही होता है। हालेलुया। कभी कभी बच्चे कहते हैं, आपने देखा होगा, मम्मी मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाँ, उनका मन होता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं हो रही जाने को, लेकिन हम लेकर जबरदस्ती जाते हैं। ये कौन अंदर सिखा रहा है, कौन उसको बता रहा है तुमको नहीं जाना है वहां? हालेलुया। लेकिन किसी किसी को अगुवाई मिलती है कि वहां जाना चाहिए हमें। इसको कहते हैं परमेश्वर का जीवित मंदिर, जिसके अंदर अंदर ये महसूस होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को ऐसा महसूस होता रहा है? कितने लोगों का हाथ खड़ा करें। कोई भी काम करते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, नीचे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, और मैं अब से नहीं, जब से मैंने कलीसिया लगाई है तब से इस बात को मैं कहता आया हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपके पापों को परमेश्वर पहले ही क्षमा कर चुका है, आप पहले से ही आ जाते। परसों बृहस्पति वाले दिन हमारा फोन आया, उस दिन पापा बोले घर आ जाओ। हमने कहा हम कलीसिया के माने रुके रहे। फिर हमने प्रभु से कहा, हमने कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं रुक सकती हूँ, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मैं जा भी सकती हूँ। उस दिन से फोन आना ही बंद हो गया, हम रुक गए। हालेलुया। ये बात है। आज हम जा रहे हैं, हमने अपने दिल से पूछा, हमने कहा हम रुकेंगे जरूर। हाँ, जब आपको अगुवाई मिल रही है तो आपको ये करना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, हर एक काम को करने की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह आपके अंदर है। अब ध्यान से सुनो, अब जब यीशु मसीह आपके अंदर है, आपने ये विश्वास कर लिया कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, आपने ये विश्वास कर लिया कि मेरा पवित्र परमेश्वर मेरे भीतर जो महापवित्र स्थान है आत्मा में रह रहा है,
जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और रोजाना आपको अगुवाई मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी छाया से भी लोग चंगे होने लग जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही आप प्रार्थना करोगे, आपको अगुवाई मिलना शुरू हो जाएगी। आपको पता है, मैं जब शुरू में आया, मैंने पासवानी के लिए मैंने कार्य करना शुरू किया, तो जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं ऊपर की शक्ति को मांगता था कि हे पवित्र आत्मा, तू इसी वक्त इसको छू कर इसे चंगा कर दे, यीशु मसीह के नाम में। मुझे देर लगती थी प्रार्थना करने में, काफी लंबा समय लगता था किसी को ठीक करने में या दुष्ट आत्मा को भगाने में भी मुझे टाइम लगता था। हालेलुया। क्योंकि मैं ये बात समझा नहीं था कि पवित्र आत्मा कहाँ रह रहा है। हम आसमान की तरफ देखते हैं। हम जब यीशु मसीह को बुलाते हैं तो कहते हैं कि हे यीशु तू आ जा। हम आसमान में देखकर जो यीशु स्वर्ग में बैठा है उसको बुलाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और प्रभु का निवास स्थान तुम में है। तो हम ऊपर क्यों देखकर बुलाएंगे, हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे जहां परमेश्वर रह रहा है। हालेलुया। जब मुझे ये शिक्षा मिली, तो जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैं बस एक बार ऐसे हृदय पे हाथ रखता हूं कि परमेश्वर, और मैं शुरू कर पाता हूं, 2 या 3 शब्द कह पाता हूं, दुष्ट आत्मा अपने आप उस बॉडी को छोड़कर चली जाती है। क्योंकि अब मैं सच्चे परमेश्वर से डायरेक्ट उससे संपर्क कर रहा हूं। वो आपके अंदर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का विश्राम। और जब आपको अंदर से अगुवाई मिलने लग जाएगी, तब आपको क्या मिलेगा? आनंद, शांति, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। उसने अपनी शांति तुम्हें दी। वो शांति कहाँ है? चेहरे पर कहाँ दिख रही है? हालेलुया। वो शांति आपके चेहरे पर कब आएगी? जब आप अपने प्राणों से बाहर निकल जाओगे। हालेलुया। प्राणों में आपकी जरूरतें हैं, प्राणों में आपकी जरूरतों की चीजें लगी हुई हैं, प्राणों में बहुत सारी टेंशन है। प्राण क्या है? जंगल है। इजरायली लोग 40 वर्षों तक भटकते रहे, जंगल में ही भटकते रहे, और वो कनान की उत्तम भूमि तक नहीं पहुंच पाए। कारण यही था, उनको जंगल पसंद आने लग गया था, क्योंकि जंगल में उन्हें सारी चीजें मिलने लग गई थी। हर जरूरत का सामान उनको मिलने लग गया था, हर एक भली वस्तु उनको प्राप्त होने लगी। उनको मांस चाहिए था तो जंगल में ही मांस मिल गया, प्रभु यहोवा ने उनको दे दिया। उनको जो भी चाहिए था, अच्छा पानी चाहिए था, प्रभु यहोवा ने उनको दिया। उन्हें जो चाहिए था, परमेश्वर ने उनको दे दिया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि ये लोग जंगल को छोड़कर कनान के लिए मुझसे क्यों नहीं कहते कि प्रभु जल्दी कनान के लिए लेकर चल, मैं तैयार हूं। एक ने भी प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु कब लेकर चलेगा तू मुझे? हालेलुया। मूसा को पकड़ लेते थे, जो अगुआ था उसको पकड़ लेते थे कि कब लेकर चलेगा। परमेश्वर से एक ने भी नहीं कहा कि परमेश्वर तू मुझे कब लेकर चलेगा, उस कनान की भूमि तक मुझे लेकर चल, मैं तैयार हूं। परमेश्वर जब वो जंगल में सारी चीजें दे रहा था, हर चीज दे रहा था, किसी ने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे लंगर यहाँ नहीं छकना, मुझे अपने देश अपने घर में छकना है, मुझे अपने घर में वहां की रोटी खानी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जो तूने मुझे भोजन यहाँ जंगल में दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं पिता कि तू मुझे लेकर चल। किसी ने भी प्रार्थना नहीं की थी। हालेलुया। आज प्राणों में हम लोग फंसे हुए हैं, और इसीलिए हर चीजों की जो जरूरतें हो रही हैं, हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, आत्मा की तरफ हम पहुंचते नहीं। आत्मा से क्या मतलब है? आत्मा से कौन पूछे? हर चीज हमें मिल रही है। हालेलुया। यही कारण है कि वो हमेशा की शांति या हमेशा की अंदर से मिलने वाली खुशी नहीं है। हालेलुया। मैंने बहुत समय पहले आप लोगों को बताया था, लोगों को अंदर से खुशी नहीं मिलती है। बाहर से तो खुश रहते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या है? बहुत ही मायूस है। बोले कि मैं, अरे बहुत से लोग ऐसा स्टेटस लगाते हैं, वो कहते हैं मैं अंदर से गमगीन हूँ, मेरा हृदय अंदर से टूटा है। अरे दोस्तों, मैं तुमको देखकर तो मुस्कुरा तो देता हूँ, पर अंदर से मेरा दिल टूटा पड़ा है। मंदिर उनका टूटा पड़ा है, वहां परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। वहां पर दुष्ट आत्माओं ने अपना घर बना लिया है, वहां पर उन्होंने अपना सब कुछ बना लिया है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर को उस मंदिर में लाना है जो आपके तीसरे तल में बैठा हुआ है। महापवित्र स्थान में जब ईश्वर आएगा तो आपका दिल टूटा नहीं रहेगा। हालेलुया। और ना कोई दिल को तोड़ पाएगा आकर।
हालेलुया। हालेलुया। खाली चीज को तोड़ सकते हो, लेकिन जो चीज ठोस है उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी चीज में अगर खाली अगर कैन है उसको आप पिचका सकते हो, लेकिन उसमें ठोस अगर कुछ भरा पड़ा है तो आप उसको नहीं पिचका सकते हो जल्दी जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। उसको नहीं तोड़ सकते हो आप ऐसे। खाली दिल जो होगा वो टूटेगा ही टूटेगा, वो टूटने के लिए फिर बना है। हालेलुया। जो आएगा आपका दिल तोड़ कर जाएगा। लगाते रहो स्टेटस। हालेलुया। स्टेटस का मतलब जानते हैं, लोग स्टेटस डालते हैं, स्टेटस का मतलब पता है क्या है? स्टेटस का मतलब है एक औकात आपकी क्या है, आप किस पोजीशन पर हैं। स्टेटस का मतलब ही है औकात, किस पोजीशन पर हैं आप। हालेलुया। और उस पोजीशन को मैं बताता हूँ, ये दिल टूटा हुआ है, देखो ये मेरी पोजीशन है। हालेलुया। जब परम पिता परमेश्वर आपको ऊंचाई तक पहुंचा दे ना, जब आपको परमेश्वर अंदर से प्रसन्नता देने लग जाए ना, आपको अगुवाई मिलना शुरू लग जाए ना, और आपके पास हर चीज जब परमेश्वर देने लग जाए, तब आप स्टेटस डालना कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे परमेश्वर के द्वारा ये मिला है, ये प्रसन्नता मिली है, खुशी मिली है। तो लोग आपके स्टेटस को देखकर कहेंगे कि इसको प्रसन्नता मिली है, पर मैं टूटा हूं। तो वो तुमसे पूछेंगे तुम्हारे प्रसन्न होने का कारण क्या है। हालेलुया। जब हम लगाते हैं ऐसे रोने वाले, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे लोग कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत बन रहा था। हालेलुया। मैं नहीं लगाता ऐसे जल्दी जल्दी। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर का पवित्र वचन लगा देता हूँ या अन्य चीजें लगा देता हूँ। स्टेटस का मतलब होता है एक औकात आपकी क्या है। हालेलुया। ये बात है। तो परमेश्वर आपको बनाता है, लेकिन ये सब चीजें होती प्राणों में, आत्मा में नहीं होती। आत्मा जिस दिन आपसे बात करना शुरू कर देगा, तो उस दिन आपके जो चलने का तरीका है वो भी बदल जाएगा, प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाए। सबसे पहले तो अपने आप को जान लो कि आप हैं कौन। हालेलुया। हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं हम क्या है, हमारी क्या विसाद है, हम कौन है, हमारा क्या औकात है, कुछ नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं, अगर आप ये कहने लग जाओगे कि मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ, तो आप खुद अपने जीवन में ये प्रभाव देखोगे। रोज सुबह उठकर आप कहें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। जब आप इन शब्दों के साथ प्रार्थना करने लग जाओगे और पूरे दिन आप इन सारी चीजों को याद रखोगे, केवल एक शब्द में परमेश्वर का मंदिर हो। कोई आपका दिल तोड़कर दिखा दे, कोई आपको परेशान करके दिखा दे, या कोई दुष्ट आपको छूकर भी दिखा दे, नहीं छू सकता है, क्योंकि आप विश्वास करते हो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। लेकिन आप अनुरुद्धाचार्य जैसे गुरुओं का सुनकर कहो जीवात्मा और आत्मा एक ही है, चाहे इधर से पलटो उधर से पलटो, लोगों को उनको यही दिखेगा कि आत्मा जीवात्मा। उन्होंने महापवित्र स्थान की उपेक्षा कर दी। महापवित्र स्थान जैसा कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। महापवित्र स्थान होता जहाँ पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। जिस दिन वो वहां तक पहुंच जाएंगे तो बात ही क्या है। हालेलुया। इसीलिए हम आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने हाथों को उठाकर कहें कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं तेरा धन्यवाद आज के इन सुंदर वचनों के लिए तेरी स्तुति करता हूँ। आज के सुंदर वचनों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, मुझे अगुवाई देने के लिए, मुझे अगुवाई देने के मेरा लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए तेरी स्तुति हो पिता। तेरी स्तुति हो पिता। जिन क्षेत्रों में मैं कमजोर हूँ, जिन क्षेत्रों में मैं कमजोर हूँ, उनके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। उनके लिए मैं तेरी स्तुति करती हूँ। जो चीजों की कमी मेरे जीवन में है, जो चीजों की कमी मेरे जीवन में है, उनके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, उनके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वह तेरी नजर में है। क्योंकि वह तेरी नजर में तू है। अपने दास पर, तू अपने दास पर, अपनी पुत्री पर अपनी पुत्री पर दृष्टि बनाए रखता है, दृष्टि बनाए रखता है, और तू उसे कभी खोखला नहीं रखता। कभी खोखला नहीं रखता। तुझे मालूम है कि कब क्या देना है, कब क्या देना है, इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता प्रभु हूँ। मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैंने अभी प्रार्थना की, आप इन शब्दों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। एक बहन मुझे फोन किया करती हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे बताइए कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैंने कहा कि प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है,
प्रार्थना कोई तंत्र नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपको प्रार्थना ऐसे करना चाहिए। वास्तव में प्रार्थना हमारे दिल की बातें हैं। वास्तव में प्रार्थना हमारी आत्मा से चलने वाले, उठने वाले शब्द हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैंने अभी आपके लिए कहा, मैंने कहा आपको बस स्तुति करना है। जो भी घटी आपके जीवन में है, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, इस पर तू दृष्टि कर। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरा जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको केवल एक ही शब्द कहना, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, अपने परमेश्वर के सामने भाएं भाएं करके नहीं रोना है। कारण क्या है कि क्यों रोए हम? हालेलुया। जब परम पिता परमेश्वर मुझ में रह रहा है, मेरी आत्मा में रह रहा है, तो मैं किस लिए रोऊं? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अब कोई आंसू नहीं है। नया नियम कहता है उनके आंसू मैं मिटा दूंगा, उनके दुख मैं मिटा दूंगा। तो जब आंसू है ही नहीं तो मुझे क्यों रोने की जरूरत है? जब परमेश्वर मेरी सुनने वाला है तो मुझे क्यों रोने की जरूरत है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर बहरा नहीं है कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं, लेकिन तुम्हें अपने प्राणों से निकलना पड़ेगा। प्राण हमें उलझाए रखते हैं, अपने परमेश्वर के पास पहुंचाने नहीं देते। हमें आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा में कौन रहता है? परमेश्वर। हमें यीशु के पास जाना है। तो सभी लोगों को यीशु के पास पहुंचना होगा, यीशु के पास। हालेलुया। मैंने तरीका आपको बता दिया है। आपको रोजाना ये करना है। नहीं कर मिले फिर से फोन करके पूछना है कि मैं कैसे करूं। रोजाना करो। आप कुछ भी करना चाहते हो आप करो। आप अपनी आत्मा से अपनी अगुवाई देखो। थोड़ी देर बैठा करो, समय निकाला करो, प्रभु पर ध्यान लगाओ। प्राणों से नहीं बल्कि आत्मा की तरफ देखो कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या निकल रहा है अंदर से। हालेलुया। जो चीजें आ रही हैं उसको निकलने दो और देखो परमेश्वर कैसे बाहर आता है। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे वो चंगा होगा ही होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा। हालेलुया। बहुत समय पहले मैंने एक बूढ़ी माता की स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार उन्होंने कलीसिया लगाई थी। उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने जो भी शब्द सीखे थे उनको एक अच्छा वरदान मिला चंगाई का, और वो प्रार्थना करती थी और वो 2 ही 3 शब्दों के साथ प्रार्थना करती थी, क्योंकि उनको ये पता था कि परमेश्वर उनके भीतर रह रहा है। हालेलुया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तू जो मेरे भीतर रहता है मैं तेरी स्तुति करती हूँ, और मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशीष थे पिता, और वह बेटी चंगी होती थी। जो भी उनके पास आता था लोग चंगे होने लग गए थे। बिल्कुल बूढ़ी और कुछ भी उनको नहीं पता था, झुककर प्रार्थना करती थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, अपने प्रभु को याद किया। हालेलुया। वो हमेशा याद करते थे, और बड़े शब्दों के साथ नहीं, लंबी प्रार्थनाओं के साथ नहीं। मैं अब लोगों को यही सिखाता हूँ, लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप 1 घंटा बैठकर अपनी प्रार्थना करते हो पर्सनल, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत लंबा आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप 2-3 शब्द ही स्टार्ट करोगे, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, और इस सच्चाई को आपको अपनाना होगा। हालेलुया। आपको ये सच्चाई अपनानी होगी कि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है। और कौन से स्थान में रहता है? आत्मा में रहता है। कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल चुकी है। और कैसे मिली हुई है? आप अनार का जूस ले लो और अनानास का जूस ले लो, उन दोनों को मिक्स कर दो। आप मुझे बताओ कि इसमें अनार का जूस है या अनानास का जूस है, सूंघ कर बताओ। जिसमें अनार और अनानास दोनों मिले हुए हैं। आप नहीं कह सकते हो, कहीं कहोगे अनार, कहीं कहोगे अनानास, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या है। उसी प्रकार आत्मा आपकी आत्मा में ऐसा मिल जाएगा, आपके अंदर आप ये समझ लो परमेश्वर का पूरा निवास स्थान पूरा बन जाएगा। स्वर्ग का ईश्वर, जो बाइबल कहती है ना तो पूरे आकाश मंडल में समा सकता है और पृथ्वी उसके पैरों की जिसकी चौकी है, वो त्रियक परमेश्वर आपके भीतर रहने लग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप किसी से कम नहीं हो, इसीलिए आप किसी से छोटे नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया।
आप किसी से छोटे नहीं हो, किसी से कम नहीं हो। आपकी प्रार्थना पावरफुल है, आपकी प्रार्थना में शक्ति है। आपको नहीं पता, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, जब आप घुटने टेकते हो और जैसे ही अपने परमेश्वर को कहते हो हे पिता, आपके इतने ही शब्दों में स्वर्गदूत वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं आपकी रक्षा के लिए। आपको नहीं पता कि क्या होता है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। उस वक्त आपको चारों तरफ स्वर्गदूत घेरे रहते हैं। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर की स्तुति होती है वहां पर स्वर्गदूतों का डेरा बन जाता है। आपको नहीं पता इस वक्त यहाँ पर कितने स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमें बस अपनी स्पिरिचुअल आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है। आप जब विश्वास करोगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे स्वर्गदूत बैठे हुए हैं तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको कुछ अंदर से हो रहा है। हम इंकार कर देते हैं। कौन भाई अपनी आत्मा की तरफ देखता है? सब तो देह के लिए है। जो देह को देखता है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पूरा देह का ही अपना सब कुछ करना है, तो फिर वो क्या है? मिस्र की गुलामी है। हालेलुया। देह की तरफ देखना, देह की इच्छाओं को पूरा करना, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्र की गुलामी है। हालेलुया। यहाँ से हमको निकलना होगा, हमें आत्मा तक पहुंचना होगा और इसके बाद आपको खुद खुशी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। फिर आपको कोई आपका दिल तोड़कर दिखाए। हालेलुया। और साथ ही साथ प्राणों के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, जो प्राणों के बारे में ज्यादा सोचता है, जो प्राणों से सोचता है, विचारों में रहता है, वो जंगल में रहता है। हालेलुया। जो अधिक सोचेगा वो जंगल में है। जो अधिक केवल दिमाग में हर समय कोई एक ऐसा पॉइंट उनके दिमाग में चलता रहता है। कितने लोगों के चलता रहता है? हाथ खड़ा करो। कोई ना कोई शब्द चलता रहता है दिमाग में, हर समय सोचते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी न किसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो क्या होता है? जंगल होता है। हालेलुया। वो जंगल होता है। हम जंगल में खोए हुए हैं। मत सोचो ये सब कुछ, अपने परमेश्वर तरफ ध्यान लगाओ। मत सोचो, आपकी आत्मा में परमेश्वर है, वो आपको बताएगा और वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु के वचनों पर सदा चलते रहना। मैं प्रभु के वचनों पर सदा चलती रहूंगी। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रियजनों को प्रभु आशीषित कर, इस कलीसिया को आशीषित कर, आत्मिक वरदानों से इसे भर दे पिता। और पिता, जो शिक्षा यहाँ पर दी है प्रभु, ये अपनी आत्मा तक पहुँच बना पाए। कृपया इनकी सहायता कर पिता। जो प्रभु परमेश्वर बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, पर तेरी आत्मा के द्वारा उनको तू समझ दे, ताकि प्रभु वो वहां तक पहुंच सके। पिता, तेरी दया को मैं मांगता हूँ। इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, अच्छे मौसम के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग हे पिता तुझे प्यार करते हैं वो तेरे शरण में, हे पिता इन सबको, जितने भी ये भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर बैठे हैं, प्रभु इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जितने भी लोग अपने घर से जो तैयार होकर आए कि अपने प्रभु की शक्ति के साथ बैठेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे हर मनोरथ पूरे करें। हे प्रभु, इनके सभी मनोरथ पूरे हो जाए, इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जितने बीमार हैं पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रभु अपने सीधा हुआ हाथ बढ़ा दे उनकी ओर और उन्हें इसी समय चंगाई प्रदान कर। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की रुकावटें उनके जीवन में हैं, प्रभु उनके मार्ग खुल जाए, इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उनके जीवन से खुदाबंद बोझ उतर जाए, इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। और पिता परमेश्वर, आज कलीसिया लगने पाई अच्छे से खुदावंद, आज का मौसम अच्छा रहा। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। लोग भी आ पाए
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर खुदावंद, मैं तेरी बेटी एस्तेर तेरे पास आई हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे खुदावंद, जो भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करते हैं पिता परमेश्वर, कि हम किस तरह से सुंदर दिखें या किस तरह से अपने वस्त्रों को संभालें या किस तरह से हम वस्त्रों को पहने, अच्छी अच्छी चीज़ों की लालसा करते हैं पिता परमेश्वर, तरह तरह की पिता परमेश्वर पूरा मन शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हाँ पिता परमेश्वर, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी शरीर पर मन लगाते हैं वह सब के सब प्रभु आत्मा पर मन लगाएं, यहोवा का भय माने, सब के सब पिता परमेश्वर। मैं भी पिता परमेश्वर अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करूँ, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सुघड़ी सुपल के लिए, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र नाम से तू कलीसिया का शीर्ष है पिता परमेश्वर, तू यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर जितने जन पिता तेरे पुत्र पुत्रियाँ उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आए हैं, हे मेरे परमेश्वर, उन सबों की मनोकामनाओं को तू पूर्ण कर और स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके सबों को तू छू और पवित्र कर दे, उनके हृदयों को धो दे पिता। इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। खुदावंद, जितने भी लोग पिता परमेश्वर जो जरा सा संकट आने पर परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों को भी भूल जाते हैं और तेरी पवित्र दया को, करुणा को भूल जाते हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें स्थिर आत्मा प्रदान कर, उनका मन भटके नहीं और हमेशा प्रभु तुझ में मन लगाए रहें और प्रार्थना करते रहें। इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रभु परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं पिता, और इनके हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं पिता, उन प्रार्थनाओं को मैं तुझे सौंपता हूँ। इनके बीच से प्रभु हर बीमारी को तू दूर कर, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, इन्हें ऐसा कर कि दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े, इन्हें प्रभु अंदर से चंगाई प्रदान कर खुदाबंद, और पिता परमेश्वर इनके पापों को तू क्षमा कर और इन्हें अपने स्वर्ग राज्य में अपनी बाहों में प्रभु थाम ले। स्वर्ग राज्य जो कि प्रभु आत्मा की ओर मुड़ना है पिता परमेश्वर, उसमें पहुंचा दे, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना मैं सुन। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी अच्छे से पढ़ाई होने पाए पिता। जब ये पढ़ने बैठे पिता परमेश्वर, तो जो कुछ भी ये पढ़े प्रभु वो याद रहने पाए, इनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा दे, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हे हूँ। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सोचने की शक्ति को बढ़ा दे खुदाबंद, जिससे अपने मैथ्स के सवाल और प्रभु तरह तरह के प्रभु प्रैक्टिकल और हर तरह की प्रभु ऐसी चीजें जो साइंस की चीजें प्रभु, वो सारी चीजें प्रभु इन्हें समझ में आने पाए, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों के लिए प्रभु, भविष्य इनका अच्छा और उज्जवल हो पिता, और इनके प्रभु चरित्र अच्छा बना रहे पिता परमेश्वर। माता पिता के प्रति प्रभु इनका प्रेम प्रभु अच्छा बना रहे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और हमेशा मेरे खुदाबंद परमेश्वर ये एक प्रभु आज्ञाकारी बच्चे बने रहे, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जो संस्कार लिए हुए हैं और जो संस्कार की तैयारी करना चाहते हैं पिता, इन सभी के प्रभु परमेश्वर आशीष में ले ले पिता परमेश्वर। कोई भी पिता तेरी आशीष से वंचित ना रहे, और पिता परमेश्वर जिनका संस्कार होने को है पिता परमेश्वर, या जो विचार कर रहे हैं उनकी अगुवाई प्रभु तीव्र कर, ताकि वो संस्कार तरफ प्रभु अपना कदम बढ़ा सके, इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे निवेदनों को तुझे सौंपता हूँ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। सभी अपने बीज पर जो बीज बोना चाहते हैं अपने दाहिने हाथ में अपना बीज लें, और गीत के साथ में जो डलिया आपके पास आएगी तो आप अपना बीज बो सकते हैं। आपके अंदर जो अगुवाई हो रही है कि मुझे बीज बोना चाहिए, याद रखना जो बीज बोते हैं वो फसल को काटेंगे। आप अपना बीज जरूर बोएं और प्रभु आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको अगुवाई देगा। सब कुछ करें आप अपनी परमेश्वर की अगुवाई के साथ में, बिना अगुवाई के आपका बीज भी ग्रहण नहीं होगा। अपने हृदय से जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर उसे आशीष देगा।
अपनी प्रसन्नता को परमेश्वर के सामने लाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन। उन्हीं की आज्ञा से हम योग क्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी भांति भोजन के बाद प्रभु यीशु ने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे तथा बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। यही है हमारे विश्वास का रहस्य, जिसके आने तक हम प्रचार करते हैं। यही है प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के मेमने, जो अपने शरीर को हमारे लिए अर्पित करते हैं। इसे ग्रहण कर हम सब क्रिस्त की देह में सहभागी होते हैं। जीवंत रोटी हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने प्रभु भोज के द्वारा अपनी देह में हमें सहभागी होने के लिए। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। आमीन। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब उच्च स्वर में पुकार कर बोलें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आदि से अब और अनंत काल तक महिमान्वित और आराध्य है। हालेलुया। आप सबको शांति मिले और आपकी आत्मा को भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर क्रूस का चिन्ह बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु भोज समाप्त हुआ। प्रभु को ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद।